क्या इस दाल में कोई काला है? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सच में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन मेरे पास ना पैसे है, ना रुपए है, और ना मैं कोई बड़ा इनकम वाला हूँ। हमें कतई भरोसा नहीं है, कतई उम्मीद नहीं है। उम्मीद था लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वो हमें किसी तरह से हमें न्याय दिलाएगा। कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सरासर गलत है, झूठा है। ये जो चंद पैसों के लिए किसी बेटी और बहनों के इज्जत को और जीवन को दबोच दिया जाता है कि जाओ तुम गलत रास्ते पे जाओ, लेकिन ये इंसान गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, लेकिन इसे जबरन किया जा रहा है कि जाओ। 10 महीने 1 साल होने वाले हैं, क्या ये अभी तक 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहाँ फंस जाएगा, आंधियों में उड़ जाएगा? ऐसा कोई चीज नहीं है, ये उसी थाने के अंदर है। जाइए, आप किसी तरह से उस सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर जरूर आपकी बातों को सुनेंगे। जय हिंद। आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि एक सच्चे सीधे साधे स्टूडेंट को जो अपने कैरियर बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास करता है, उसको किसी खराब रास्ते पर चलने पर कैसे कानून और ये जो सिस्टम है, ये पुलिस है, कैसे मजबूर कर देता है। मैं वही राज कपूर युवा हूँ जो कि गरीब मजदूर के बच्चों को चिमनी पर 2 सालों से ज्यादा दिनों से लगभग उनके भविष्य को संवारने का काम करता हूँ, और ईंट भट्ठे में पढ़ा करके एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया हूँ ताकि ये सरकार बड़े बड़े सिस्टम और बड़े बड़े नियम बना करके भी वैसे बाल श्रम बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है। और मैं लगातार 2 साल से ज्यादा दिनों से पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपने कैरियर को त्याग कर उन गरीब मजदूरों को कैरियर को बनाने का काम करता हूँ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि एक लड़की जो कि अपने ससुराल में उसको कैसे दहेज प्रथा के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, और जब 2022 में वो केस करती है अपने ससुराल वालों पे, तो 2023 में उनके ससुराल वाले हाजिर नहीं होते हैं, और 1 साल के बाद उनके ससुराल वालों पे NBW यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। 1 साल के बाद भी उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन गिरफ्तार नहीं करने के बाद भी जब कोर्ट में पूछा जाता है कि सर 1 साल हो गए NBW जारी हुए, लेकिन आज तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर से जिस थाने में वो नोटिस आया था, उस थाने में आकर के चक्कर लगाया गया, बताया गया कि सर ऐसा ऐसा बात है, आखिर में आप उस अपराधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किए हैं? सर का सीधा साधा जवाब आता है कि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। मैंने फिर से वही नोटिस लेकर अपने हाथों में खड़ा हूं, जो जिस नोटिस पे लिखा हुआ है कि साफ साफ शब्दों में 21/7/2023 को उस अपराधी के नाम से दरौदा थाने में यह नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट बोलता है और जज बोलते हैं कि ये नोटिस जारी कर दिया गया है, आप जाइए उस थाने में जांच कराइए, चेक कराइए। मैं आता हूं, चेक कराता हूं, यहाँ बोला जाता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कई बार चक्कर लगाया, कई बार सर से गुहार किया कि सर एक बैचलर स्टूडेंट का जीवन का बात है सर, और एक बहन बेटी का जीवन के बात है, और उसकी भी एक छोटी सी मासूम बच्ची है। मैंने बोला कि सर अगर मैं इस फेरे में पढ़ूंगा तो न जाने कितने गरीब मजदूर जो कि ईंट पाथने वाले बच्चे हैं, उनके जीवन पे वो धब्बे पड़ सकते हैं, और उनके बच्चों का जो शिक्षा है वो रुकेगा, तो उनके जीवन में बहुत सारी और समस्याएं आ सकती है। लेकिन सर सुनने को तैयार नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पुलिस थाने में क्या वो अपराधी पैसे देकर उस केस को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिस केस को कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा था संपूर्ण तरीके से कि कोर्ट हमें न्याय देगा, उस बहन को न्याय दिलाएगा। लेकिन उसमें केस जब होता है तो 5 आदमी का नाम दर्ज कराया जाता है, और उस 5 आदमी में से 3 आदमी का नाम जांच में गोल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर भी 3 आदमी का नाम गोल हो जाता है। जो 2 अपराधी हैं उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या इस दाल में कोई काला है? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सच में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन मेरे पास न पैसे है, न रुपए है, और न मैं कोई बड़ा इनकम वाला हूँ कि मैं 200-400, 200, 500, 1000 रुपए देकर उस नोटिस को दिखवा सकूं या कुछ कर सकूं। बस मैं न्याय के लिए और उन गरीब मजदूरों के लिए लड़ने का काम करता हूं और लड़ता रहूंगा। लेकिन अब ये सुपना साफ हो चुका है कि हम जैसे निस्वार्थ भाव से किसी गरीब मजदूर के बच्चों को फ्री में शिक्षा देकर 2 सालों से उन्हें बाल श्रम से मुक्त करके उनके गरीबी से निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सिस्टम है ना, आपको सपोर्ट नहीं करने देगा, और आप सपोर्ट करेंगे ना तो आपको किसी भी तरीके से आपका गला घोटने का काम करेगा। लेकिन मुझे भरोसा है, और इस संविधान के कानून पे भरोसा है, उस कोर्ट पे भरोसा है कि न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमें कतई भरोसा नहीं है, कतई उम्मीद नहीं है। उम्मीद था लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वो हमें किसी तरह से हमें न्याय दिलाएगा। हमें कोर्ट पे भरोसा है, और मैं कहता हूं कि ये जो
नारा है हमारे देश में लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सरासर गलत है, झूठा है। ये जो चंद पैसों के लिए किसी बेटी और बहनों के इज्जत को और जीवन को दबोच दिया जाता है ना, पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा सच में होता है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ऐसे सिस्टम को दे सकूं और ना कभी दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने फ्री में बस शिक्षा देने का काम करता हूं, किसी के भविष्य को संवारने का काम करता हूं। कि एक सीधे साधे स्टूडेंट को कैसे भ्रष्टाचार की तरफ धकेला जाता है और जो भ्रष्टाचार के हाथों नहीं चढ़ता है तो उस चीज को कैसे दबाया जाता है। मुझे कोर्ट पे भरोसा है कि कोर्ट न्याय देगा उस बहन को, उस बेटी को जो आज कई सालों से अपने ससुराल वालों से जूझ रही है। और मैं चाहूंगा कि इस देश के बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं ना, बड़े बड़े प्रतिनिधि जो लोग भी हैं, इस सच्चाई को देखें और जानें कि कैसे हर एक पुलिस द्वारा ये काम किया जाता है और कैसे किसी गरीब, मजदूर, असहाय और अशिक्षित लोगों को दबाने का काम किया जाता है। और इस चीज से ये तय हो रहा है कि एक सीधे सीधे इंसान को जो कि शिक्षा पा करके अपने समाज में लोगों को शिक्षित करना चाहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कैसे उसे गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर किया जाता है कि जाओ, तुम गलत रास्ते पे जाओ। लेकिन ये इंसान गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, लेकिन इसे जबरन किया जा रहा है कि जाओ, जब तक तुम भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। मैंने 1000 बार कोशिश किया कि सर एक बार देख लीजिए, बस रिक्वेस्ट यही आ रहा है कि सर एक बार देख लीजिए। सर से मैंने बार बार गुहार किया, लेकिन सर बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मैंने फिर से कोर्ट में गया और बोला कि सर ये प्रूफ लेकर जब जा रहे हैं तो सर बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने बोला कि क्या ये कोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है इसका कोई वैल्यू नहीं है? तो सर बोले कि यही तो सब कुछ है, आप जाइए थाने पे सही से जांच कराइए। वकील साहब से मैंने राय लिया। वकील साहब बोले कि 10 महीने 1 साल होने वाले हैं, क्या ये अभी तक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में कहाँ फंस जाएगा, आंधियों में उड़ जाएगा? ऐसा कोई चीज नहीं है, ये उसी थाने के अंदर है। जाइए, आप किसी तरह से उस सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर जरूर आपकी बातों को सुनेंगे। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरे बात को इग्नोर किया जा रहा है, इसे देखने पे अनदेखा किया जा रहा है। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।